एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स। हमारे इस कोर्स का एजेंडा है व्हाट इज़ एसईओ एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट। एसईओ क्या है और इसकी क्या अहमियत है आज की मार्केट में, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। एसईओ की बुनियादी बातें हमारे एजेंडे का दूसरा हिस्सा होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड्स यानी कि किन अल्फाजों पर हम एसईओ को अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करें। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और कैसे की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है और कैसे की जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम एसईओ का रिज़ल्ट कैसे मेजर करें। सबसे पहला सवाल जो एसईओ शुरू करने के बाद हमारे सामने आता है कि एसईओ क्या है और एसईओ को कैसे समझा जाए और इसकी क्या अहमियत है। देखिए जी, मार्केटिंग में मुझे तकरीबन 6 साल हो गए और उसमें 6 सालों में मुख्तसर अरसे में मैंने जो देखा है कि लोग अपनी मार्केटिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मेजरली हम देखते हैं कि लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आप भी एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर चुके होंगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि लोग अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आपको इनवाइट करते हैं और आपको एग्जीबिशन में ब्रीफिंग देते हैं। और ये बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस हैं और ये हमारे पास है एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, मकसद होता है कि लोगों को हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड कॉलिंग का, यानी कि आपने अक्सर जो है अटेंड्स की होंगी, ऐसी कॉल्स आपको आती हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि बैंक्स वगैरह के हवाले से हमें अक्सर कॉल्स मौसूल होती हैं और ये जो है बेसिकली कोल्ड कॉलिंग कहलाता है, जिसमें लोग कॉल करके अपनी प्रोडक्ट ब्रीफ करके सेल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोग प्रिंट ऐड देते हैं। प्रिंट ऐड देने का रिवाज शुरू से ही है हमारे। और इसके अलावा गिव अवेज होते हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़े देते हैं। देखिए जनाब, ये जो हमारी मार्केटिंग है, इसको अगर हम समझें तो लोगों ने मार्केटिंग को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि लोगों के पास अब ऐसे टूल्स आ गए हैं कि जिनके ज़रिए वो मार्केटिंग को ब्लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो यू कैन रिकग्नाइज इट। आप देख सकते हैं कि अगर आपके अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आप नहीं उठाते। मेरे पास बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे पता है कि जी बैंक्स और कॉल सेंटर्स के नंबर क्या हैं, और वो जब मुझे कॉल कर रहे होते हैं और मैं बिज़ी होता हूँ तो मैं नहीं उठाता। साथ ही साथ हमारे पास हम देखते हैं कि जनाब टेलीविज़न में हम देखते हैं कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल है। हमें जब भी कोई चीज़ हमें तब्दील करनी हो हम तब्दील कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा हम बाउंड नहीं है कि हम एड्स देखें। 200 चैनल्स हैं, हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो ऐड देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग में हम देखते हैं तो हमें पता है कि जी जो हमारी कंसर्न मेल्स हैं उसके अलावा हम उसे जंक मेल में डाल देते हैं या ऑटोमेटिकली वो जंक में चली आती हैं। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पैम रिमूविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हॉटमेल, याहू, गूगल। तो हमारे पास इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब बुश साहब ने जो एक अच्छा काम अपने पूरे उसमें किया वो ये है कि उन्होंने डू नॉट कॉल, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई कि जो कोल्ड कॉलिंग होती है लोग इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट बेस्ड मार्केटिंग जो है उसको उन्होंने जो है कंडेम किया। साथ ही साथ उन्होंने कैन स्पैम एक्ट साइन इनटू लॉ, ये जो एक उन्होंने लॉ साइन किया था जिसे स्पैम एक्ट कहते हैं, उसका मकसद ये था कि जो भी स्पैमिंग हो रही है, यानी कि अगर आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरा आपका कोई लेना देना नहीं है और आप मुझे इंटरप्ट करते हैं, तो यूएस में हम उसको एक्ट के तहत सू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे पास मार्केटिंग को ब्लॉक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वजह क्या है, लोग मार्केटिंग को क्यों ब्लॉक करते हैं? इसकी बेसिक वजह ये है कि अब पीपल डोंट नीड मार्केटिंग। अब लोगों को मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मार्केटिंग की जो बुनियाद पड़ी थी वो पड़ी थी प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहता हूँ एसएमएस मार्केटिंग का, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे उसमें क्या रेट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो मुझे कोई चाहिए था कि मुझे वो गाइड करे और मुझे बताए कि इस प्रोडक्ट के क्या फ़ीचर्स होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ज़राए हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ज़रिया है गूगल, उसके बाद है फेसबुक, फिर यूट्यूब, रेडिट, याहू आंसर, लिंक्डइन, डेक, डिलीशियस, StumbleUpon. There are so many ways where we can find out the information regarding the product we are going to buy.
तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इजी नाउ द डेज। तो यही वजह है कि लोग अब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि उन्हें मार्केटिंग करके चीज़ों को बताया जाए। लोगों को पता होता है, लोग खुद फाइंड आउट कर लेते हैं और ख़ुद अप्रोच करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब उनके पास टाइम होता है। ना कि मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ, मुझे कोई कॉल करके बताएगा जी SMS सॉफ्टवेयर के ये फीचर्स हैं। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि जब मुझे चाहिए मैं जाके गूगल से फीचर्स को फाइंड आउट कर लूँ। ये तमाम बातें हमें इस बात पे मुतवज्जा करती हैं कि हमें अपनी मार्केटिंग को रीथिंक करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग की एक टाइप है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग जिस तरह हमने भी बात की, ट्रेड शोज़ जिसकी हमने बात की, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल ब्लास्ट, प्रिंट एड, टीवी, रेडियो एड्स, ये सब चीज़ें जो है इंटरप्शन बेस्ड हैं। मैं अपना एक फेवरेट मैच देख रहा हूँ, उसके दरमियान में आप इंटरटेनमेंट के दरमियान में आपने पैसे दे के एड्स दे दिया। मैं अपनी मेल्स पढ़ने के लिए बैठा हूँ और किसी ने मुझे पर्सनल मेल के अलावा जनरेटर सेल करने के लिए या कुछ और भी सेल करने के लिए मुझे एक मेल भेज दी जिसकी मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली इंटरप्शन बेस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मार्केटिंग के टाइप इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड का मतलब ये है कि जब मुझे चाहिए तब मैं जाके प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इसमें सबसे जो टॉप पर आती है वो है SEO। SEO या SEM का मकसद है कि सर्च इंजन पे हम जब प्रोडक्ट ढूंढें तो वहाँ पे हमारा जो वेंडर है जिसकी प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग वहाँ पर हुई हुई हो। मिसाल के तौर पे आप ने जो है फॉर से आपको वेट लूज करने के लिए कोई एक्सरसाइज मशीन चाहिए, आपने वहाँ पे जाकर लिखा वेट लॉस और वहाँ पर आपके सामने एक मशीन आ गई, मशीन की वेबसाइट आ गई, तो ये बेसिकली उसकी SEO हुई। इसी तरह ब्लॉगिंग है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं आप हम सभी यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो जहाँ पर लोग अपने बारे में जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं। अभी रिसेंट डेज़ में ही मैं देख रहा था कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोग, एक साहब ने अपने फेसबुक नेटवर्क में सवाल किया कि जनाब कि इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप लोगों को क्या रिस्पांस है, किसी ने अगर अटेंड किया हो। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की और हम लोग पहले भी इसको इंटरनेट मार्केटिंग में कंसीडर करते रहे हैं कि लोग जो है एक दूसरे की राय लेने के लिए सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ऐसे तमाम टूल्स का इस्तेमाल जो है ये इनबाउंड मार्केटिंग में आता है। इनबाउंड मार्केटिंग के हवाले से एक रिसर्च है जो कि सर्च इंजन वॉच और एक और बड़ी कंपनी है मार्केटिंग शर्पा, उसने कंडक्ट की है। उसका ये कहना है कि B2B बायर्स में 98% लोगों का ये कहना है कि वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो गूगल में उसे सर्च करके देखते हैं कि आया कि वो प्रोडक्ट कैसी है। और सिर्फ 12% लोगों ने ये कहा है कि कभी कभी, और 98% लोगों ने ऑलवेज कहा है, हमेशा। यानी कि वो अपनी रेगुलर और इरेगुलर तमाम प्रोडक्ट्स को बाय करते वक्त गूगल सर्च का सहारा ले रहे होते हैं।